मेरे YouTube चैनल सेफ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग अब कुछ कंपटीशन के बारे में भी हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि आज हम कंपटीशन के क्या करने वाले हैं। तो अब हमारा मुहिम है कि बहुत सी किताब है मार्केट में जो बच्चे को बनाना पड़ता है, कंपटीशन में सॉल्व करना पड़ता है, सेट प्रैक्टिस करना चाहता है। तो इनमें से बहुत सारे बुक हैं जो मैंने सोचा है कि इस बुक को सारे सॉल्यूशन करें अपने तरीके से। तो चलिए इस पड़ाव में सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये मैथ आरपीएफ वॉरियर है आदित्य रंजन सर का। इसको हम नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो पहली क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। जब इसको डिवाइड करते हैं, जब हम दी हुई संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए इसमें डिजिट सम लगा के बनाया सकता है, यानी भाग देखिए। तो हमें देखना है 9 कहाँ कहाँ हो रहा है। ये हो गया 4 3 7 0 9, यानी इसमें रिमाइंडर सभी 9 हो गया। 4 3 7 1 9, तो यानी ये 0 बन गया तथा रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसमें 0, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से पूर्ण विभाजित है। तो यानी 12 से पूर्ण विभाजित हमको दो नियम चेक करना होगा, यानी आपका 3 और 4 का विभाज्य नियम चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम 3 का देखते हैं। यदि हम 4 का देखें तो ये 4, ये ऑप्शन आंसर हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग लग नहीं रहा है। तो अर्थात ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 24 लग नहीं रहा। बात रहा सी भी 4, ये 4 से नहीं लगेगा और ये भी 4 से नहीं लगेगा। दो ऑप्शन है कि दोनों ही मेरा अब दोनों 4 से भाग लगेगा। तो अब अगला नियम हमको 3 का अप्लाई कर देना। ये देखिए कंपटीशन में सबसे बड़ी बात है ना कि ऑप्शन छांटने आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन हमारा नहीं होगा आंसर। वो क्वेश्चन अगर एक नज़र में हम देख लिए तो मेरा हो जाएगा कि हम श्योर। कभी कभी अंदाज में आंसर मारने के लिए तो हमको ये भी पता होना चाहिए कौन सा नहीं होगा। यदि हम नहीं छांट लेंगे तो यस वाला तो मिल ही जाएगा। तो यानी हमको दोनों ही देखना है कि पहले अगर पता चलेगा कि हमको यदि यहाँ पे 3 पता चल जाता, अभी ये भी नहीं होता सपोज दैट, तो हम क्यों 3 का नियम यहाँ चेक करते, तो डायरेक्ट आंसर हम डी मार देते। तो इस सेंस में हमको ऑप्शन छांटने भी आना चाहिए कौन सा नहीं होगा, तो उसमें हम देखना है। तो यानी हमको पता चल गया ये 4 का विभाजन नियम लास्ट ये दोनों होगा नहीं, तो बी और सी तो लगेगा नहीं। अब चेक करना है या तो ए कीजिए या तो डी कीजिए। यदि सी में नहीं होगा तो डी आंसर श्योर होगा। तो चलिए हम लोग ए को ही करते हैं। अब 3, ये 4 से तो भाग लग जा रहा है 76, हमको 3 का देखना है। तो 3 का मतलब क्या है, 3 का मल्टीपल को काट देना है। ये 6 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 7 14, तो 14 ये भाग लगेगा नहीं 3 से। तो मेरा आंसर अर्थात डी। अब ये चेक करना नहीं है, बट हमको आपको लग रहा है कि हमको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, यानी चेक कर लीजिए। 6 हो गया तो ये 6 कट जाएगा। अब 8 7 15 हो गया और 7 2 9 हो गया, तो कट तो गया। तो ऐसे में हमको पूरी कंपटीशन में हमको समय बचाना होता है, तो इसमें हमको चेक करना नहीं है सब। जो अब बचा हुआ एक ही ऑप्शन है तो श्योर है कि आंसर वही होगा। 3 ऑप्शन तो हम ऑलरेडी छट चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगली सवाल, अच्छा यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आपका ये 8 नहीं होगा, कोई बात नहीं, प्रिंट टाइपिंग करने में मिस्टेक है। तो यानी अब हमें क्या बोल रहा है, कितना को 9 से विभाजित करने पर शेषफल। यानी ये सवाल अगर अब देखिए होंगे तो एक नंबर जो बनाए वही है हमारा, सेम वही रूल होगा कि यहाँ भी बोला था शेषफल क्या होगा। तो यहाँ भी शेषफल ही हमें मांगा है 3 नंबर क्वेश्चन में। तो सिर्फ हमको इसमें लगाना है 9, जितने 9 बनेगा उसमें 9 हटा देना है, जो बचेगा वही रिमाइंडर। तो आप देख रहे हैं 5 4 9 तो हो गया, तो यानी 9 से कट गया तो बचा कितना 2 2 4, तो यही रिमाइंडर होगा, अर्थात आंसर ए नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें भी सेम है कि 9 से विभाजित करने पर शेषफल।
तो हमें 9 देखना है कि कहाँ, ये 9 तो 9 से भाग लग जाएगा और 7 और 2 लग जाएगा, 4 और 5 9 हो गया, तो यानी इसका रिमाइंडर 0। सेम ये अभी हम लोग एक ये क्वेश्चन क्या है, 12 से विभाज्य है, निम्नलिखित में कौन सा, यानी 12 का विभाज्य नियम। तो 12 का विभाज्य नियम हमको इस संख्या को 3 और 4 का चेक करना है, 4 का विभाज्य नियम लगाना होगा। तो लास्ट 2 डिजिट अगर भाग लग जाएगा 4 से तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो यह क्या 47 लगेगा, नहीं, 4 से ये भी नहीं। अब तो बच गया ये, अब दो ऑप्शन मेरा ऑलरेडी छट चुका है, क्योंकि ये 4 का विभाज्य नियम नहीं लगा। और एक देख रहे हैं कि हमारा ये भी क्या, ये 78 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, अर्थात हमारा ये आंसर ए नंबर। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको 3 का भी नियम चेक करना होगा, 3 का नियम चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। जब आप देख रहे हैं कि हमारा 3 छट गया ऑप्शन, तो बचा वही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी हमारा 12 का ही नियम, ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, 12 का ही चेक करना है, तो अर्थात हमारा 3 और 4 का। तो पहले हम 4 का चेक करेंगे, क्योंकि अब 4 में ये तो लगेगा नहीं और ये तीनों लगेगा। तो अब हमको 3 का चेक करना होगा, चलिए 3 का चेक करते हैं। अब यहाँ 4 से काम बनने वाला नहीं है, तो हमको 3 का चेक करना होगा। 3 का मैंने 3 जोड़ के 3 बटेगा वो काट देना है, तो ये 3 तो कट जा रहा है और ये कट जा रहा है, ये कट जाए, 4 और 2 मिल के 6 हो रहा है, तो ये कट जाएगा। क्या 8 बच गया, क्या 8 3 से भाग लगेगा, नहीं, तो ये ऑप्शन मेरा होगा नहीं। अब ये देख रही, ये 6 तो और कट गया, और ये 4 और 2 6 हो गया, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 8 और 4 12 हो रहा है, तो 12 3 से भाग लगेगा, ये लग सकता है। बट एक ऑप्शन है और चेक करना है तो चेक कर लीजिए, बट हमको चेक करना नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी आंसर मिल गया, तो अर्थात हमको ये सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट, अभी हम लोग 12 का डिविडेंड पढ़े, अब यहाँ पे 12 का, अब 15 का, तो 15 का 5 और 3 का चेक करना होगा। तो 5 का, सबसे पहले 5 में इकाई अंक में 0 होगा या 5 होगा, तो सभी में हम देख रहे हैं कि 0 है, तो 5 का नियम यहाँ पे चेक करने से मेरा काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि सभी में 5 है। चलिए अब हम 3 का चेक करते हैं, तो 1 नंबर वाला चेक करते हैं। 6, ये 6 हो जाएगा, 4 और 2 6 होगा, ये 6 हो गया, 3 हो गया, और 5 और 4 9 हो गया, तो यानी 9 हो गया, तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो अर्थात यही वाला मेरा आंसर हो गया। अब आगे चेक करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मिल गया आंसर। नेक्स्ट, ये सेम अभी 2-3 इसी रूल पे आधार पे हम लोग बनाए, यानी 12 का, तो 12 का है तो सिर्फ 3 और 4 का चेक करना होगा। तो क्या 4 से ये 10 लगेगा, नहीं, 16 ये लगेगा क्या, नहीं, और क्या ये 82 लगेगा, नहीं, तो बचा क्या आंसर, आपका एक ही आंसर बचा है, सी। चलिए अगली सवाल देखते हैं हम लोग, ये दिया हुआ है, तो बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या बैज है। तो इस हम लोग क्या 8 और 3 का देख सकते हैं, तो 8 और 3 का डिविजन, तो हम पहले 3 का पहले 8 का हम लगा दें। 8 का डिविडेंड रूल लास्ट 3 डिजिट, यानी कोई भी अंक दिया हो तो ये मेरा लास्ट जो 3 डिजिट होगा, यदि वो 8 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा का पूरा अंक हो जाएगा। और 3 का होता है कि 3 सभी संख्या का योग 3 से कटना चाहिए। तो 8 का चेक कर रहे हैं हम, तो पहले ये 3 डिजिट देख रहे हैं, 8 चौक 32, 2 बचेगा तो ये 26 हो जाएगा, तो 26 तो लगेगा नहीं भाग, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर 8 इसको देखते हैं, 8 चौक 32, 1 16, तो ये 8 से कट रहा है, बट हमको 3 चेक कर लेना, क्या 3 से, तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 ये 3 ये 6 और ये, हाँ, यानी यही एक संख्या है जो 8 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली सवाल देखते हैं, सेम ये रिपीट सवाल ही है, ये सभी में 12 का ही नियम विभाज्य नियम है, तो यानी 3 और 4 का हमको चेक करना है।
तो सबसे पहले हम 4 का चेक ले, 26 भाग लगेगा नहीं 4 से, 22 लगेगा नहीं, 25 लगेगा नहीं, अर्थात एक ही ऑप्शन है हमारा ए नंबर। तो ये बन गया हमारा। अगला सवाल देखते हैं। फिर ये 15 का है, तो 15 का है तो आप इसको तोड़िए 5 और 3 में, तो 2 विभाज्य नियम चेक कीजिए। तो 5 का नियम है क्या, यूनिट डिजिट पे या 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ये तो सही। ये ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो या इसमें भी 5 है इसमें भी 0, यानी 5 का नियम इसमें फॉलो हो नहीं रहा। तब हमको एक ही ऑप्शन बचा, अब हमको 3 वाला चेक करना होगा। तो चलिए 3 में देखते हैं। तो 8 1 9 ये हो जाएगा, 5 2 7, ये 3 से भाग लगने वाला नहीं है। 9 हो गया, 3 कट जाएगा, 4 बचेगा, 4 क्या 3 से भाग लगेगा, नहीं ये भी नहीं। 9 हो गया, ये 6 हो गया, 3 से भाग लगेगा, तो अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देख रहे हैं। फिर से यही 12 का, यानी 3 और 4। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये 4 से भाग लगेगा, 0 नहीं लगेगा, तो अर्थात ये ऑप्शन होगा नहीं। क्या ये 82 भाग लगेगा 4 से, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। क्या ये 62 भाग लगेगा 4 से, नहीं, तो ये भी नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर। अब 9 का विभाज्य, यानी इसमें बोल रहा है 9 से भाग देगा तो क्या, तो हम देखते हैं कि 9 पुराते हैं और जो बचेगा वही मेरा इसका रिमाइंडर, तो यानी 6 3 9 हो गया, 9 से भाग। अब बचा क्या, 2 2 4 2 6, तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका 6। सेम क्वेश्चन है, तो यानी 8 1 9 हो गया, तो बच्चा कितना 8, अर्थात बी। सेम क्वेश्चन है 9, तो हम 9 फुराते हैं। तो देखिए 6 और 3 9 हो गया, इसमें 1 दे देंगे तो 9 हो जाएगा, तो यानी 1 4 और 1 5, अर्थात सी। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं क्या है, देखते हैं। जब किसी संख्या को 72 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। जब उसी संख्या को 9 से, तो आप ऐसे में जो रिमाइंडर बचता है उसी से, क्या 8 से भाग लगेगा, ये नहीं, तो रिमाइंडर कितना होगा, 8 ही होगा। चलिए एक बार फिर से इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा सवाल दिया रहे तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट शेषफल दिया हुआ है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन दिया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो उससे हमको नहीं देखना है। यानी जो शेषफल दिया होगा उसी को हम डिवाइड करेंगे, जब बोला जिससे देने के लिए बोला रहा, अर्थात 9 से। तो हम 9 से जब भाग देंगे 8 को, तो क्या बचेगा, 8 ही रिमाइंडर बचेगा, क्या 8 से 9 से छोटा है, इसीलिए 8 ही बचेगा। तो अर्थात इस सवाल में जो शेषफल है, शेषफल प्रमेय है, तो यानी शेष को ही हमको बैक देना है, बाकी को नहीं देखना है। तो अर्थात आप जब इससे छोटा रहेगा तो वही भाग दे रहे हैं, इससे छोटा है तो वही आंसर। यदि बड़ा रहता तो जितना बार चलता जो शेषफल बचता वो मेरा आंसर होता। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे अगर 12 रहता, मान के चलते, तो आप 9 से भाग देते, एक बार चलता, तो बचता क्या आपका 3, तो ये आपका 3 होता। बट ये छोटा है तो क्या होगा, 8 होगा। देखिए फिर से वही सेम, क्या बोल रहा है कि किसी जब संख्या को इतना से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। अब उसी संख्या को जब 18 से भाग देंगे, तो हमको जब 18 से 8 को भाग देंगे तो क्या छोटा है, तो वही रिमाइंडर हो। अच्छा ये 17 से जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, मेरा 8 बचेगा, अर्थात डी ऑप्शन। तो ये जब शेषफल दिया है, चलिए समझते हैं। यानी 17, अब हमें ये नहीं देखना है, अर्थात हमको ये दोनों से मतलब है, अर्थात हम 17 को जब भाग देंगे 8 से तो क्या रिमाइंडर होगा, तो ये छोटा है तो जो बचा वही, अर्थात आपका। फिर जब कोई संख्या के 119 से विभाजित किया जाता है शेषफल 15, तो बता उसी संख्या को जब 17 से, तो यानी हमको
ये नहीं देखना इससे भाग देना, अर्थात 17 को 15 से डिवाइड करेंगे तो फिर से ये छोटा है तो अर्थात 15 ही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी संख्या को 36 से डिवाइड करने पर 7 बचता है शेष पर, उसी संख्या को 9 से, तो हमें देख ये आपको 9 से डिवाइड करना है 7 को, तो यानी छोटा है तो 7 ही बचेगा आपका, अर्थात सी नंबर। किसी संख्या को 42 से भाग देते हैं तो 13 से, उसी संख्या में 14, यानी 14 से भाग दीजिए आपको 13 को, तो ये भी छोटा है, अर्थात आपका सी नंबर। अगली सवाल, किसी संख्या के 19 से भाग देने पर शेषफल 11, उसी संख्या को 17 से, यानी 17 से हम 11 को भाग देंगे तो क्या ये छोटा है, तो अर्थात 11 ही होगा, अर्थात डी नंबर। अगला सवाल देखते हैं। जब किसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 आता है, यदि उसी संख्या को 12 से, तो यानी हमको 12 को भाग देना है 10 से, तो अर्थात छोटा है, तो अर्थात रिमाइंडर ये होगा, अर्थात सी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोलता है किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 16 शेषफल, उसी संख्या को 17 से, यानी 17 से भाग देंगे 16 को, तो छोटा है, अर्थात बी नंबर, अर्थात 16। इस तरह के सवाल को आपको ये बनाना नहीं है, ये आप माइंड से ही काम कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से हिट कर सकते हैं। ये सब तमाम सवाल अभी बहुत सारे ऐसे सवाल बनाए हम जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ, सभी सवाल जो तमाम सवाल है, ये तमाम सवाल हमें ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन देख के ही मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग कौन सा है, यानी ये 4 ऑप्शन हमें दिया है, 4 ऑप्शन में हमको ऑप्शन ये छांटना है जो कि हमारा कोई एक पूर्ण वर्ग होगा। तो सबसे पहले हमको पता है कि कोई भी संख्या का अंत में 2, 3 और 7, 8 रहे तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं कि ये 8 है, ये हो नहीं सकता, 7 है, हो नहीं सकता है, 2 है, हो नहीं सकता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगली सवाल पढ़ के देखते हैं। तो बोलता है निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्षा है, फिर से वर्ग चेक करें। तो यदि इकाई अंक में कोई भी संख्या के इकाई अंक में 2, 3 और 7, 8 हो तो वो मेरा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, यानी किसी का अंक में 2, 3, 7 तथा 8 कोई ऐसा अंक हो तो वह पूर्ण वर्ग कभी नहीं। यहाँ 2 है, हो नहीं सकता है, यहाँ 8 है, हो नहीं सकता है, यहाँ 7 है, हो नहीं सकता है, अर्थात आपका डी नंबर। सेम सवाल रिपीट है अभी, पूर्ण वर्ग। तो अभी हम लोग पढ़े कि 2, 3, 7, 8 होना चाहिए, नहीं ये सब होगा, यदि ये मिलेगा तो मेरा नहीं होता है। तो यानी यहाँ पे 8 देख रहे नहीं है, अब यहाँ पे 0 वाला, अगर पूर्ण वर्ग होगा, जब भी वो पूर्ण वर्ग होगा तो डबल 0 होगा, सिंगल 0 हो नहीं सकता है, अर्थात ना ही ये ऑप्शन होगा ना ही ये ऑप्शन होगा, अर्थात आपका डी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है कि 243 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगा, यानी शून्य की संख्या। इसकी मतलब होता है कि यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ऐसे भी आप इस सवाल को 5 गुना डॉट 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 गुना कितना तक होगा, लास्ट दिया है 243 तक। तो बोल रहा है इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, हमारी सवाल में पूछ रहा है कि शून्य की संख्या कितनी होगा। तो हमें पता है कि यदि शून्य निकालना है तो 2 चीज से बनेगा, यानी 2 और 5 को जब गुना करेंगे तभी हमारा 0 बन सकता है। यानी इस सवाल में हम ये पता हो जाए कि इसमें कितना 5 है और कितना 2 है, तो आप इस सवाल को बता सकते हैं कि कितना 0 होगा। तो चलिए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं अच्छी तरीके से।
तो सबसे पहले हम लोग 2 तो बहुत सारा हो सकता है, बट हमको 5 चाहिए। तो 243 को भाग दीजिए 5 से, तो क्या बचेगा, कितने बार चलेगा, 4 बार बचेगा 4, तो यानी 8। पुनः 48 को आप भाग दीजिए 5 से, तो अब कितना बार चलेगा, 9 बार। पुनः 9 को भाग दीजिए आप 5 से, तो कितना बार चलेगा, 1 बार। तो अब तो नहीं जाएगा, तो यानी 5 की संख्या हमको पता चल गया, कितना हो गया, 58। यानी नंबर ऑफ 5 का कितना हो गया, 58। 2 की संख्या इसमें ज़्यादा ही होगा, बहुत ज़्यादा होगा इससे 5 की अपेक्षा में। तो अर्थात हमें तो 5 और 2 से मिल के 0 बनेगा, तो 5 58 है, 2 ज़्यादा होने से भी इसको मेरा यूज नहीं, तो यानी 5 जिसमें संख्या जिसका कम होगा, तो अर्थात ये संख्या 5 हमको पता चल गया, तो अर्थात ट्रेलिंग 0 कितनी होगी आपकी, 58। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेम सवाल है, वही रूल अप्लाई होगा जो अभी हम लोग अप्लाई किए थे। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 कहाँ तक से, 64 तक करेंगे। तो यानी हमको 64 में कितने 0 हो सकता है, तो सेम प्रोसेस करना है। 64 को भाग दीजिए आप 5 से, तो 5 से भाग देंगे, कितना बार चलेगा, 12। फिर 5 से भाग दीजिए, तो कितना बार चलेगा, 2 बार। क्या आप 2 से भाग लगा सकते हैं 5 से, नहीं। तो यानी 5 की संख्या कितनी हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 14। नंबर ऑफ 5 की बात करें तो कितना हो गया हमारा, 14। ये 5 की हो गया। अब यहाँ से हम अब 2 की सवाल 2 का नहीं निकालेंगे, 2 का, क्योंकि 2 का हमें पता है कि संख्या ज़्यादा होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 64 भी 2 से होगा। तो इस बहुत सारे इसमें मैंने अर्थात बोल सकते हैं कि 5 की जो संख्या की अपेक्षा 2 की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम इस सवाल में 2 की नहीं निकालेंगे। अर्थात हमारा आंसर क्या निकलेगा आपका, डी नंबर, अर्थात 14। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन मिस टाइप है, कोई बात नहीं, हम लोग का टाइप मिस है। अर्थात ये 1 नहीं होगा, ये फैक्टोरियल है। तो यानी 324 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या, तो सेम प्रोसेस। यानी ये क्या लिख सकते हैं हमको, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 कहाँ तक, गुना 324। इसमें हमें बताना है कि 0 कहाँ होगा। तो 0 करने के लिए सबसे पहले 5 की संख्या ज्ञात करना होगा और 2 की संख्या ज्ञात करना होगा। तो 2 तो हम ज्ञात नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा होगा, अर्थात हम 5 की, तो 5 के ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 324 को भाग देंगे 5 से, तो कितने बार चलेगा, 6 बार देंगे तो 2 बचेगा, तो 4। फिर इसको भाग देंगे तो 12, फिर इसको भाग देंगे 5 से तो 2, अब नहीं चलेगा। तो जोड़ देते, ये 64 जोड़ 12 जोड़ 2, यानी तमाम जोड़ने के बाद हमें मिलेगा 78, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेम वही सवाल है, रिपीट बार बार हो रहा है, तो कोई बात नहीं, फिर से हम लिख देते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लास्ट कहाँ तक जाना है, 76। हमको इसमें 0 की संख्या ज्ञात करना है, तो नंबर ऑफ 5 ज्ञात करना होगा और नंबर ऑफ 2। तो हम पहले 5 का ज्ञात करते हैं। 76 को भाग देंगे 5 से, तो कितने बार होगा, 15। फिर 5 से भाग देंगे 3, अब तो 3 लगेगा नहीं, अर्थात ऐड कर देंगे 15 3 18, अर्थात 0 की संख्या क्या होगा, 18। एक 142 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात करना है, तो सेम 142 को आप भाग दीजिए 5 से, कितने बार जाएगा, पहले तो 2 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। 5 से भाग देंगे तो 5, फिर 5 से भाग देंगे तो 1, यानी अब हमको इसको ऐड कर देना है
तो आपका आंसर हो जाएगा 34। सेम सवाल है, सभी एक ही तरीके से बनेगा। तो सिर्फ 357 को 5 से भाग देंगे, यानी 5 निकाल रहे हैं, तो क्या होगा 7 1, फिर 5 से 14 बार, फिर 5 से भाग दीजिए अर्थात 2। अब नहीं जाएगा भाग, तो अब 71, 14 और 2 को जोड़ देने से हमारा मिलेगा 87 अर्थात ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। सेम है 214 का, यानी 214 को भाग दीजिए फिर से 5 से, कितनी बार चलेगा 4 2, फिर 5 से भाग दीजिए यानी 8, फिर 5 से भाग दीजिए तो एक बार, अब ऐड कर देंगे तो अर्थात 51 अर्थात ए नंबर। सेम सवाल अभी यही तमाम रिपीट हो रहे हैं। चलिए फिर भी इसको बनाते हैं 234, इसको क्या करना है 5 से भाग देना है, तो कितना बार 4 बार होगा, फिर 3 बच जाएगा तो 6 हो जाएगा, फिर इसको 5 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देना है इसमें से 46 + 9, तो यानी मेरा 56 आंसर हो जाएगा। इसमें हमने 2 की संख्या नहीं निकाली, इसलिए क्योंकि 2 की संख्या इसमें बहुत है 5 के अपेक्षा में, इसीलिए हमने इसमें 2 का इस्तेमाल नहीं किया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले अच्छा से। समानांतर श्रेणी का औसत ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 33 है और अंतिम पद 45 है। तो समानांतर श्रेणी में औसत ज्ञात करने का फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट पद यानी पहला वाला प्लस लास्ट पद डिवाइडेड बाय 2। यदि हम इसको ऐड करेंगे तो 78 होगा, 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 अर्थात आपका बी नंबर। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए समानांतर श्रेणी का औसत ही ज्ञात करना है। पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद भी दिया, अंतिम पद दिया हुआ है, अर्थात 45 + 57/2 10 2, इसको भाग देना है 2 से, 5 1 अर्थात आपका डी नंबर। चलिए देखते हैं 480 मोबाइल किसी कक्षा के छात्र को बराबर बराबर संख्या में कितनी तरीके से बांटे जा सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी सवाल के इसकी फैक्टोरियल ज्ञात करें, फैक्टर ज्ञान गुणक किसे। तो आप इसको तोड़िए, सबसे पहले 480 को तोड़ते हैं, तो तोड़ रहे हैं 2 से, तो 240 होगा, पुनः 2 से तोड़ रहे हैं हम 120 होगा, पुनः तोड़ रहे हैं तो 60 होगा, पुनः 2 से तोड़ रहे हैं 30 होगा, पुनः 2 से तोड़ रहे हैं तो 15 होगा। अब 15 को हम तोड़ेंगे तो 3 × 5 में तोड़ सकते हैं, यानी 2 की संख्या कितना 1 2 3 4 5, तो लिखिए यहाँ पे 2 पर पावर 6 इंटू 3 कितने हैं 1, अच्छा 2 पर पावर 5, तो यहाँ पे लिखिए 2 पर पावर 5 इंटू 3 कितने हैं 1, तो 3 पर पावर 1, 5 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, तो 5 × 1। अब इसमें तो यानी जो पावर इसमें दिया है 1 बढ़ा के, यानी 5 के बदले 6 लिखिए, 1 है तो अगली संख्या क्या होगा 2, और 1 है तो अगली संख्या क्या होगा 2, यानी ये जो पावर दिया है सभी में 1 जोड़ के गुना कर देना आपस में, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी हम मोबाइल को 24 तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं, इसको सेम वही सवाल है जो अभी हम लोग इससे पहले
बनाए थे वही उसी तरह के हैं कि कितने तरीके से बांट सकते हैं। तो पहले इसको तोड़ते हैं पहले हम लोग। 4 4 4 4 8, 2 से देते हैं 2 2 4, फिर 2 से देते हैं 1 1 2, फिर 2 से देते हैं 5 6। अब अगर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ी सी तो दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा कंपटीशन के सवाल में। ऐसे सवाल में अब जब छोटा संख्या हो रहा है तो हमको पता चल रहा है कि 8 × 7 करेंगे तो हमारा हो सकता है 56। और ये मेरा क्या है, 2 पर पावर 3। समय की तो बचत करना होगा, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होगा। तो यानी अब हमारा 2 कितना हो गया, यहाँ 3 और 3 6, यानी 2 पर पावर 6 इंटू 7 पर पावर 1। अब हमको इसकी पावर को 1 बढ़ा के लेना है, तो 6 के जगह क्या लिखेंगे 7, और 1 के जगह क्या लिखेंगे 2, यानी 7 × 2 अर्थात 14 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। सेम सवाल है, फिर वही कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों में 594 मोबाइल दिया है तो उसको वितरित करना। तो सेम प्रोसेस करते हैं। 594 2 से तोड़ते हैं पहले, तो 2 9 दूनी 18, 1 7 दूनी 14। आगे अब 3 से देख रहे हैं, तो 9 × 27, 2 बचेगा, 9 × 27। अब यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे 11 × 9, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। तो यानी 2 की बात करें तो कितने 1 है, 3 की बात करें तो 2 और 1 3 है, 9 11 की बात करें 1 है। तो हमें चाहिए पावर 1 बढ़ा के लिखते हैं, तो 2 का पावर 1 है तो कितना लिखेंगे 2, 3 पर पावर 3 है तो यानी 4 लिखेंगे, 11 पर पावर 1 है तो 2, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अर्थात आपका सी। सेम सवाल है, चलिए इसको भी बना देते हैं। अब यहाँ पे 72 0, आप यहाँ पे पूरी इसको नहीं तोड़िए, ये चीज हमारा ऑलरेडी हमको पता है कि ये मेरा संख्या 2 और 5 मिलके ही तो मेरा 0 बनता है, तो अर्थात 10 होगा। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 72 × 10 लिख सकते हैं। तो 10 तो मेरा टूट गया, 2 और 5। अब ये मेरा 9 और 8 में टूट जाएगा। अब 9 ये 8 की बात करें तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा, 3 की बात करें तो 3 पर पावर 2। अब टूट गया देखिए, तो यानी 2 की बात करें कितनी है 2, यहाँ 3 और 1 4, 3 का बात कर रहे हैं तो 3 2, इसके बाद 5 की बात करें तो 1। अब हमको लिखना है कितना है, तो पावर 1 बढ़ा के लिखते हैं, तो 2 पर पावर 4 है यानी 5 लेंगे, 3 पर पावर 2 है 3 लेंगे, और 5 पर पावर 1 है यानी 2 लेंगे, अर्थात 30 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए ये भी सवाल सेम है, ये आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं ताकि आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी बुक है तो और भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको ऐसे बुक की सॉल्यूशन मिलता रहेगा। आपको मेरी बुक की सॉल्यूशन पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।